नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर का टॉपिक है मेमोरी। जब एक कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखता है? सीपीयू, रोम, रैम, डीओएम। तो कौन सुरक्षित रखता है? रोम। राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कैश मेमोरी स्टोर करता है। कैश मेमोरी होती है वो किसको स्टोर करती है? तो यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा और निर्देश होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। डी रैम में डी का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो डी रैम है, उसके अंदर डी का पूरा नाम क्या होता है? डायनेमिक। क्या होता है? डायनेमिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रति सेकंड इकाई बार रिफ्रेश होती है? तो कौन होती है ये? डायनेमिक रैम। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है कौन सी? कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का सही समूह है? स्थायी मेमोरी का एक सही समूह कौन सा है? तो ये है रोम, सीडी रोम, ईपी रोम। ये एक सही समूह है क्या? स्थायी रोम का। राइट आंसर ऑप्शन है बी। पी रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? पी रोम है, उसका पूरा नाम क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी? क्या फ्लॉपी डिस्क है वो किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये है द्वितीयक मेमोरी। कैसी मेमोरी है? द्वितीयक मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो कौन सी है? टी रैम। ये एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है, बल्कि पी रोम, ईपी रोम, एस रैम, ये तीनों ही क्या है? कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है। डायनेमिक रैम समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है। पेन ड्राइव एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी। पेन ड्राइव एक प्राथमिक मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी? ये ऑप्शन क्या है? गलत, क्योंकि पेन ड्राइव है एक द्वितीय मेमोरी का उदाहरण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से वह इनपुट डिवाइस कौन सी है जो एक छोटे पोर्टेबल डिवाइस होती है और इसमें यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? यह है पेन ड्राइव। राइट आंसर ऑप्शन डी। सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सीडी के अंदर फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बर्निंग। क्या कहते हैं? बर्निंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। WORM का पूरा रूप यानी पूर्ण रूप क्या होगा किसका? WORM का पूरा नाम होगा राइट वंस रीड मनी। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या नाम होगा WORM का? राइट वंस रीड मनी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण में से सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता वाली मेमोरी कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, डीवीडी। तो द्वितीय मेमोरी का वह उदाहरण जो सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता रखता है तो वो कौन सा है? हार्ड डिस्क। कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, जो इसकी सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जो पावर बंद होने पर यह इरेज नहीं होती। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रोम। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है। स्थायी मेमोरी के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग, टैप चुंबक का उपयोग और फ्लॉपी डिस्क का। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि कौन से मीडिया में डाटा या जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है। CDR डिस्क, CDRW डिस्क, जिप डिस्क, ऑप्टी डिस्क। तो सबसे ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता किसमें होती है? ये होती है CDRW डिस्क के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें कि फर्मवेयर से तात्पर्य है किससे? फर्मवेयर से तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। एक्सिलरी मेमोरी कही जाती है। कौन सी? एक्सिलरी मेमोरी कही जाती है किसे? सेकेंडरी मेमोरी।
राइट आंसर ऑप्शन। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क होती है, उसके ऊपर किसकी परत होती है? तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। प्रोसेसिंग के समय प्रोसेस का एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? प्रोसेसिंग की क्रिया की तरह है, इसके जो प्रोसेस का एड्रेस होता है वहां कहाँ स्टोर होता है? ये होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, कर्मिक रूप से सूचना प्राप्त करने वाला उपकरण कौन सा है? कर्मिक रूप से सूचना प्राप्त करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये है मैग्नेटिक टैप। राइट आंसर ऑप्शन बी। हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर किस पर किया जाता है? हार्ड डिस्क में डाटा है वो किस पर स्टोर किया जाता है? यह किया जाता है प्लेटर्स पर। किस पर किया जाता है? प्लेटर्स पर। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आकार एक फ्लोपी का मान्य आकार नहीं है? फ्लोपी किस आकार की नहीं होती? तो किस आकार की नहीं होती? 5.5 इंच की। राइट आंसर ऑप्शन डी। बीआरडी से कौन सी विकिरणों का प्रयोग किया जाता है? बीआरडी में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नीले लेजर किरणों का। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया, किसको? डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। जब एक कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम निष्पादित किया जाता है? तो ये किया जाता है पोस्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए। CMOS का पूर्ण रूप क्या होगा? किसका? CMOS का पूर्ण रूप क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें, BIOS की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? किसका? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? तो यह है फ्लैश। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि EEP रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? किसका? EEP रोम का पूरा नाम क्या होगा? तो ये होगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस की स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है, तो उसे क्या कहेंगे? स्वीपिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी। PATA हार्ड डिस्क का पूरा, किसका? PATA हार्ड डिस्क का पूरा नाम क्या होगा? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी माप की सबसे बड़ी कंप्यूटर इकाई भंडारण के संदर्भ में है? कौन सी? गीगाबाइट, निब्बल, पेटाबाइट, एक्साबाइट। तो सबसे ज्यादा भंडारण किसकी होती है? एक्साबाइट की। 1 KB होता है। 1 KB बराबर क्या होता है? ये होता है 2 की पावर 10 बाइट। 1024 जेटाबाइट बराबर किसके बराबर है? ये 1 जोटाबाइट यानी YB के बराबर। 10 की पावर 12 बाइट बराबर किसके बराबर है? ये 1 TB के बराबर। 1 बिलियन बाइट्स बराबर है, 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर है? ये है 10 की पावर 9 बाइट्स के बराबर। SSD का पूरा नाम, SSD का पूरा नाम क्या होगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बस एक प्रकार नहीं है। बस एक किसका प्रकार नहीं है? ये है CMAX का प्रकार। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा होगी कि एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कंप्यूटर? मैक OS, बायोस, यूनिक्स OS, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो कौन सा नहीं है? बायोस। ये एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है। पेस्टिंग, मल्टीटास्किंग, बूटिंग, कॉपिंग। तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशनों को ऑपरेट करने की जो सिस्टम की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? जो विंडो 10 है उसके अंदर डेट और टाइम कहाँ स्थित होता है? ये होता है टास्क बार। राइट आंसर ऑप्शन बी।
जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं तो बूट अप स्टोरेज जिस पर बायो संस्करण निर्माता और डेटा मॉनिटरिंग पर प्रदर्शित होता है कहलाता है। तो उसे क्या कहेंगे? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें कंप्यूटर में वार्म बूटिंग क्या है? कंप्यूटर के अंदर वार्म बूटिंग क्या है? तो वार्म बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को रीसेट बटन या कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट के द्वारा ऑन करना, यानी शॉर्टकट कुंजी की सहायता से कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। आगे बात करें आपने पीडीए कंप्यूटर पर चलने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में, तो ये किस श्रेणी में आता है? ये आता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रेषित होने वाली फाइलें एक अवधि में एक ही की जाती है, फिर एक बेंच के रूप में एक साथ भेजी जाती है। तो इसे क्या कहेंगे? बेंच प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे? बैच प्रोसेसिंग कहेंगे इस क्रिया को। आगे बात करें कि मोबाइल फोन संचालित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये है स्मार्ट कार्ड ओएस। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें कि खालिस्तान प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर शुरू करने, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्य का समन्वय करना है। उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन सी। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? किसको? विंडो 95, विंडो 98 और विंडो एनटी को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप। आगे बात करें कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो कौन सा है? ये है ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात करें सिस्टम स्टार्टअप बूट अनुक्रम को बदलने के लिए क्या संशोधित किया जाता है? तो किसको संशोधित करते हैं? बायोस या सीमोस को संशोधित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात करें एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका अर्थ है, मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयू के बीच विभाजित करता है, ये अर्थ भी होता है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जाते हैं, ये अर्थ भी होता है मल्टीटास्किंग का। यूजर आसानी से दो कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है, ये कार्य भी होता है मल्टीटास्किंग का। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। आगे बात करें कि कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए खालिस्तान स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र जिन्हें आइकन कहा जाता है और मेन्यू का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा? ये जीयूआई। क्या होगा? जीयूआई। आगे बात करें निम्नलिखित में से यूनिक्स का विकास कब हुआ? किसका? यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो ये हुआ वर्ष 1969 के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन डी। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य करता है। जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? ये करता है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि यूनिक्स का पूरा नाम क्या? किसका? यूनिक्स का पूरा नाम क्या होगा? यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, ये यूनिक्स का पूरा नाम। आगे हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मल्टी लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है? ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? ये है डेटाबेस प्रबंधन। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें ऑपरेटिंग सिस्टमों में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत होगा? कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये कथन क्या है? गलत। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रोग्रामों का एक सेट जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनता है,
तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल मेटाफर, पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया, तो किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में वर्गीकृत किया गया। पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, कौन, पाम ओएस। तो किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ये है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, निम्नलिखित में से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को मैन मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है, तो कौन करता है ये कार्य, लोडर। राइट आंसर ऑप्शन डी, विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है। इसका विंडो एक्सप्लोरर का कार्य क्या है, ये कार्य करता है क्या, फाइलों व फोल्डरों को व्यवस्थित करने का। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, किसका, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, तो कौन सा नहीं है, फेडोरा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस को मैनेज करता है, तो इनको मैनेज करने का कार्य कौन करता है, इनपुट आउटपुट मैनेज। राइट आंसर ऑप्शन बी। एंड्रॉइड मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिजाइन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से कौन सा पहला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा है पहला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये है अल्फा। कौन सा है, अल्फा। एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित किया गया, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित किया गया, ये किया गया 1985 के अंदर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से वर्जन एनटीएफएस का प्रयोग करते हैं। एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूरा नाम होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन सी। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एमएस वर्ड में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का विकल्प कहाँ होता है, किसका, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का विकल्प कहाँ होता है, तो ये होता है फाइल और इनोप के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, एमएस वर्ड में कार्य करते समय F12 बटन को दबाने पर होता है। एमएस वर्ड के अंदर जब कार्य करते हैं तो उस समय हम जब F12 बटन दबाते हैं तो F12 बटन दबाने से क्या होता है, इससे होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्या खुलता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। एमएस वर्ड में मैक्रोस का उपयोग करने के लिए सही निर्देश है। एमएस वर्ड के अंदर मैक्रोस का उपयोग करने का सही निर्देश का क्रम कौन सा है, तो ये है व्यू टैब और मैक्रोस। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड के अंदर शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है कि वर्तमान में जो एक्टिव विंडो है उसको बंद करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं, किसका, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये किसका उदाहरण नहीं है, एमएस वर्ड प्रोसेसर। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें, एमएस वर्ड में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड लाइन स्पेस ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये है ट्रिपल। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, एमएस वर्ड में निम्न में से चेंज कैश की कौन सी विशेषता का इस्तेमाल प्रत्येक शब्द से पहले कैरेक्टर को कैपिटल वर्ण से शुरू करने वाले अक्षरों में बदलने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है कैपिटलाइज एच वर्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूद टेक्स्ट को डिफॉल्ट रूप में किस तरह संरेखित किया जाता है, तो किस रूप में किया जाता है, बाईं ओर से। राइट आंसर ऑप्शन डी। किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर शब्द दे रखा है क्विक। डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों पर इस शब्द को शब्द स्टेटस में बदलना है, यानी क्विक के स्थान पर कौन सा शब्द लिखना है, स्टेटस। ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सी है, तो इसके लिए सही कमांड कौन सी होगी, पहले क्या करेंगे फाइंड और उसके बाद में क्या करेंगे रिप्लेस ऑल। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। आगे बात करें, एमएस ऑफिस किस तरह का सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्विक एक्सेस टूलबार में कौन सा ऑप्शन नहीं है, क्विक एक्सेस टूलबार में कौन सा ऑप्शन नहीं होता, सेव एज। आगे बात करें कि वर्ड में कॉलम की अधिकतम संख्या हो सकती है,
वर्ड के अंदर अधिकतम कॉलम है उनकी संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 45। एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? इसको एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करना पड़ता है? तो ये करना पड़ता है क्या? बिन वर्ड। राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बात करें, एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है जिस पर डॉक्यूमेंट की डिटेल दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहेंगे? स्टेटस बार। क्या कहेंगे? स्टेटस बार। एमएस वर्ड में जूम प्रतिशत क्या है? एमएस वर्ड के अंदर हम कितना जूम कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 10 से 500% तक। एमएस वर्ड में कौन से संस्करण में रिबन को मेन्यू की जगह उपयोग किया गया है? एमएस वर्ड का कौन सा संस्करण है जिसके अंदर रिबन को मेन्यू की जगह उपयोग किया गया है? कौन सा संस्करण है? ऑफिस 2007 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रॉल बार की पोजीशन होती है, इसकी स्क्रॉल बार है उसकी पोजीशन कहाँ होती है? राइट एंड बॉटम के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन डी। फॉर्मेट कॉपी और फॉर्मेट पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? किस किस की? फॉर्मेट कॉपी और फॉर्मेट पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी तो किसकी हो जाएगी? कॉपी की। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी किसकी हो जाएगी? पेस्ट की। अनडू एंड रिपीट कितनी बार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 100 बार। आगे बात करें, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और कंट्रोल प्लस बराबर का चिन्ह। ये है राइट आंसर ऑप्शन ए। वर्ड में किसी लाइन के सत्यापन के लिए दिया गया रेफरेंस जो उसी पेज के अंत में होता है तो उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फुटनोट। राइट आंसर ऑप्शन सी। एमएस वर्ड में किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानने के लिए कौन सा विकल्प वर्ड में उपलब्ध होता है? तो कौन सा विकल्प होता है? ये होता है थीसॉरस। राइट आंसर ऑप्शन सी। एमएस वर्ड में कीज स्ट्रोक और माउस की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त रहेगा? मैक्रोस। आगे बात करें, एमएस वर्ड की विंडो की क्षैतिज में बांटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड की विंडो को क्षैतिज में बांटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्लिप्ट का। राइट आंसर ऑप्शन बी। CTRL मतलब कंट्रोल प्लस एंड की कर्सर को कहाँ स्थापित करती है? क्या कंट्रोल प्लस एंड की कर्सर को कहाँ स्थापित करती है? ये करती है दस्तावेज के अंत में। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। किससे संबंधित है? ये है बुकमार्क से संबंधित है। एमएस वर्ड के फॉन्ट साइज की ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यूनतम व अधिकतम होते हैं। कितने फॉन्ट होते हैं? तो ये होते हैं 8 PT टू 72 तक। 8 से कहां तक? 72 तक। आगे बात करें कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूप सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? स्टाइलस का। आगे बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में कंट्रोल प्लस राइट एरो का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रसंकेतक इंडिकेटर को एक शब्द दाएं ले जाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। ग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को कहा जाता है तो इसे क्या कहेंगे? इंडिटेशन। क्या कहेंगे? इंडिटेशन कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी फाइल एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर वर्ड में नहीं बनाई जा सकती? कौन सी फाइल नहीं बनाई जा सकती? .jpeg। राइट आंसर ऑप्शन डी। एमएस ऑफिस का कौन सा एप्लीकेशन HTML एडिटर था? कौन सा था? ये था फ्रंट पेज। राइट आंसर ऑप्शन बी। किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी डिलीट परमानेंट डिलीट करने के लिए उपयुक्त शॉर्टकट की है तो कौन सी शॉर्टकट की काम में लेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट। राइट आंसर ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? तो ये अपनानी पड़ती है कंट्रोल की प्लस लाइन में कहीं भी सिंगल क्लिक करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। एमएस वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार की है? तो कौन सी है सबसे उचित? रिपोर्ट लिखने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट में अनडू और रिपीट कितनी बार किया जा सकता है? तो कितनी बार किया जा सकता है? 100 बार। आगे बात करें कि एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ बोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है? वाटरमार्क का। राइट आंसर ऑप्शन सी।
एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या दो से अधिक सेल्स को सम्मिलित करने की सुविधा देता है? तो कौन देता है? ये देता है मर्ज सेल। लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। राइट आंसर ऑप्शन सी। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुली होने पर अगली वर्क विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुली होने पर जब अगली वर्कबुक विंडो को स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी? तो ये होगी कंट्रोल प्लस F6। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट वैल्यूज की तुलना करने में सहायक है? चार्ट वैल्यूज की तुलना करने के लिए सहायक है, तो ये क्या सहायक है? कॉलम चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक्सेल में नहीं पाया जाता? तो कौन सा फंक्शन है जो एमएस एक्सेल में नहीं होता? एवीजी, एवरेज। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग एमएस एक्सेल में रो एवं कॉलम की हेडिंग को स्थिर करने के लिए किया जाता है? एक्सेल के अंदर रो और कॉलम की हेडिंग को स्थिर करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? फ्रीज पेन का। किसका किया जाता है? फ्रीज पेन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम? कैसा? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो कौन सा है? एमएस एक्सेल। किसी एक्सेल शीट में हम किसी सेल के फॉर्मूला एंटर करते हैं तो शुरू में कौन सा कैरेक्टर प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा चिन्ह लेते हैं? बराबर के चिन्ह का उपयोग करते हैं। एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल के कॉन्टेक्ट कौन डिस्प्ले करता है? तो कौन डिस्प्ले करता है? ये करता है फॉर्मूला बार। नोट्स 1 2 3 में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? .123। क्या होगा? .123। दुनिया का प्रथम स्प्रेडशीट प्रोग्राम था। दुनिया का प्रथम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था? VGK। राइट आंसर ऑप्शन ए। एमएस एक्सेल में सेल का सही उदाहरण, एमएस एक्सेल है उसके अंदर सेल का सही उदाहरण क्या होगा? AB1। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का मान क्या हो? बराबर 2 प्लस 16/2 की पावर 2 गुणा 3। तो इसका मान क्या होगा? 14। आगे बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रो तथा पांचवें कॉलम के मिलाप वाले सेल का एड्रेस क्या होगा? तो इसका एड्रेस क्या होगा? E4। एमएस एक्सेल कक्ष में बराबर सम दर्ज करने पर क्या त्रुटि होगी? तो कौन सी त्रुटि होगी? हैज नेम और क्वेश्चन मार्क। एक्सेल विंडो को सिलेक्ट करने का ऑप्शन किसमें होता है? एमएस एक्सेल विंडो को सिलेक्ट करने का ऑप्शन किसमें होता है? तो ये होता है व्यू लेस देन विंडो लेस देन स्प्लिट। राइट आंसर ऑप्शन ए। सेल में मल्टीपल लाइन लिखना क्या कहलाता है? सेल के अंदर मल्टीपल लाइन लिखना क्या कहलाता है? टेक्स्ट वार्प एल्ट प्लस एंड। राइट आंसर ऑप्शन सी। एमएस एक्सेल में हम खालिस्तान को छुपा नहीं सकते। किसको नहीं छुपा सकते? रेंज। एक्सेल में सेल सिलेक्शन होने पर कौन सा सिंबल दिखाई देता है? एक्सेल में सेल सिलेक्शन होने पर कौन सा सिंबल दिखाई देता है? तो ये देता है बिंग प्लस का। आगे बात करें कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कहलाता है। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नेस्टेड। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में संख्याओं की श्रृंखला में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये कौन सा होगा? मैक्स B1 B5। राइट आंसर ऑप्शन ए। किसी वर्कशीट के सेल में वर्तमान तिथि और समय दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाएगा? नाउ छोटा कोष्ठक का। एमएस एक्सेल में स्ट्रिंग्स के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है ट्रिम। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक्सेल में सम फंक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विन्यास सही है? तो कौन सा वाक्य विन्यास सही होगा? ये सभी सही रहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन 8 का मान दे? तो ये देंगे बी और सी। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये है सभी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी।
आगे बात करें, एक्सेल में एक विभाजक द्वारा विभाजित होने के बाद शेषफल को कैसे वापस किया जाए, हम फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, ये करते हैं मोड छोटा कोष्ठक। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा विकल्प सही है, पावर 2,3, राइट आंसर ऑप्शन बी। नोट, एंड और एक्सओआर किसके उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण है, ये हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट आंसर ऑप्शन ए। टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है एज पर सेड का, राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें, आप किसकी सहायता से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट प्रिंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं फॉर्मेट प्रिंटर बटन पर डबल क्लिक द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें, एमएस एक्सेल में सभी सेल के चयन हेतु क्या प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया है कंट्रोल प्लस ए कुंजी दबाएं, दूसरी प्रक्रिया है वर्कशीट के टॉप में सबसे बाईं तरफ इंटरसेक्शन पर क्लिक करें, किसी रो के दाएं में 3 क्लिक करें, शीट के शीर्ष में 3 क्लिक करें। राइट आंसर क्या रहेगा, एक और दो, राइट आंसर ऑप्शन, यानी पहली प्रक्रिया अपनाएंगे और दूसरी भी। आगे बात करें, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में रो तथा कॉलम का विच्छेद बनता है, तो कहाँ बनता है, ये बनता है सेल के अंदर। हम किसी शॉर्टकट कुंजी के द्वारा किसी भी कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस के द्वारा। एक्सेल में पेज की डिफॉल्ट स्थिति होती है, एक्सेल के अंदर जो पेज होता है उसकी डिफॉल्ट साइज क्या होती है, ये होती है पोर्ट्रेट, राइट आंसर ऑप्शन ए। एमएस एक्सेल में कॉलम की बाय डिफॉल्ट चौड़ाई होती है, बाय डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है, 8.43 कैरेक्टर, राइट आंसर ऑप्शन ए। फॉर्मूला और वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, फॉर्मूला और वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, फॉर्मूला बार के। सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है, सेल के अंदर जो कमेंट्स डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, सेल टिप्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सहायता से हम किस तरह के चार्ट बना सकते हैं, तो किस तरह के बना सकते हैं, लाइन चार्ट भी बना सकते हैं, एरिया चार्ट और पाई चार्ट, यानी सभी तरह के चार्ट बना सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। एमएस एक्सेल में A1 से A8 सेल तक दर्ज संख्याओं का कुल योग ज्ञात करने का सूत्र होगा, तो इसका सूत्र क्या होगा, ये होगा बराबर सम A1 से A8 तक, राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस मेन्यू में मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जाता है, तो किसमें चुना जाता है, लेआउट के अंदर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित कर सकता है, तो ये करता है लाइन चार्ट, राइट आंसर ऑप्शन इज पावर पॉइंट। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पावर पॉइंट को रन कमांड से ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है, किसको, पावर पॉइंट को रन कमांड से ओपन करने के लिए क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा पावर पीएनटी, राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें, पावर पॉइंट में स्लाइड और नोट्स का उपयोग किया जाता है, पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड और नोट्स का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है ऑर्डिनेंस एंड स्पीकर के रूप, राइट आंसर ऑप्शन बी। पावर पॉइंट में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की, पावर पॉइंट के अंदर अगर नई स्लाइड बनानी है तो उसके लिए शॉर्टकट के कौन से काम में लेंगे, तो ये लेंगे कंट्रोल प्लस एन, राइट आंसर ऑप्शन बी। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की, पावर पॉइंट के अंदर अगर डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस डी, क्या होगी, कंट्रोल प्लस डी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। पावर पॉइंट में न्यूनतम अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है, पावर पॉइंट को न्यूनतम और अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है, तो न्यूनतम 10% और अधिकतम कर सकते हैं 400% तक, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, 10 और 400, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें, स्लाइड पर या दो स्लाइड के मध्य लगाए गए इफेक्ट को कहते हैं, स्लाइड पर या दो स्लाइडों के मध्य जो इफेक्ट लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, स्लाइड ट्रांसमिशन, राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, एक ही स्लाइड पर आने वाले ऑब्जेक्ट पर लगाए गए इफेक्ट को क्या कहते हैं, एक ही स्लाइड पर आने वाले ऑब्जेक्ट पर लगाए गए इफेक्ट को क्या कहेंगे, तो इसे करेंगे स्लाइड एनिमेशन, राइट आंसर ऑप्शन बी। पावर पॉइंट में F5 का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है, पावर पॉइंट के अंदर F5 का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है, तो उसे स्लाइड शो के लिए,
राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें कि किसी प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड पर लगने वाले और प्रेजेंटेशन में लगने वाले कुल समय को ज्ञात करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यानी किसी भी प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड पर लगने वाले या प्रेजेंटेशन के अंदर जो कुल समय है उसको ज्ञात करने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करेंगे, तो ये क्या होगा, हेयर्स टाइम। राइट आंसर ऑप्शन सी। पावर पॉइंट में डिफॉल्ट व्यू होता है, पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, ये होता है नॉर्मल। पावर पॉइंट में किसी व्यू में सभी स्लाइड को छोटी छोटी इमेजेस के रूप में दिखाया जाता है ताकि उन्हें आसानी से व्यवस्थित किया जा सके। पावर पॉइंट के अंदर जो व्यू होता है उसके अंदर सभी स्लाइडों को छोटी छोटी इमेज के रूप में दिखाया जाता है ताकि उन्हें आसानी से व्यवस्थित किया जा सके, तो इसे क्या कहेंगे, स्लाइड सॉर्टर। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि ट्रांजिशन टैब खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी, ट्रांजिशन टैब खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, ये होगी Alt+K। राइट आंसर ऑप्शन सी। पावर पॉइंट में टेक्स्ट रखने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट को रखने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, तो इसे कहेंगे प्लेस होल्डर। क्या कहेंगे, प्लेस होल्डर। राइट आंसर ऑप्शन बी। एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, तो एनिमेशन होता है स्थिर चित्रों को गति देना। राइट आंसर ऑप्शन सी। पावर पॉइंट में स्लाइड और नोट्स का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड और नोट्स का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, तो ये कैसा होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। राइट आंसर ऑप्शन है बी। पावर पॉइंट में किस व्यू में केवल टेक्स्ट दिखाई देता है, पावर पॉइंट के अंदर किस व्यू में केवल टेक्स्ट दिखाई देता है, तो ये देता है आउटलाइन के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बात करें कि प्रेजेंटेशन में हैंड आउट से हेडर फुटर जोड़ने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, किसको, प्रेजेंटेशन के हैंड आउट में हैंडर फुटर जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हैंड आउट मास्टर, हैंड आउट मास्टर का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड संख्या 4 पर जाने हेतु किसका उपयोग करें, स्लाइड शो के दौरान सीधे स्लाइड संख्या किस पे जाना है, 4 पे, तो किसका उपयोग करेंगे, तो ये करेंगे Ctrl+4 का। MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा, ये होगा .pptx। राइट आंसर ऑप्शन है बी। MS पावर पॉइंट 2010 में मोशन पथ क्या है, MS पावर पॉइंट 2010 में मोशन पथ क्या है, तो ये क्या है, स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की एक विधि। राइट आंसर ऑप्शन डी। एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट व स्वरूप को नियंत्रित करती है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मास्टर। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक पेज पर अधिकतम कितनी स्लाइड का प्रिंट आउट लिया जा सकता है, एक पेज पर अधिकतम कितनी स्लाइड का प्रिंट आउट लिया जा सकता है, तो ये लिया जा सकता है 9 स्लाइड। राइट आंसर ऑप्शन डी। पावर पॉइंट में न्यूनतम व अधिकतम कैरेक्टर स्पेस कितना दिया जा सकता है, तो न्यूनतम तो दे सकते हैं 0 और अधिकतम 1000 का। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें स्लाइड लेआउट चुनने के लिए उपयोग किया जाता है, स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है लेआउट गैलरी का। पावर पॉइंट में पूर्व निर्मित फॉन्ट कलर और ग्राफिक्स प्रभावों का चयन करके नई प्रस्तुति माध्यम में बनाई जा सकती है, तो किस माध्यम में बनाई जा सकती है, ये बनाई जा सकती है डिजाइन टेम्पलेट के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन है बी। एक नया प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है, एक नया प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है ब्लैक प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से और मौजूद प्रेजेंटेशन से, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन में स्लाइड नंबर इंसर्ट करने का कमांड किस समूह के अंतर्गत उपस्थित होता है, तो ये कहाँ उपस्थित होता है, टेक्स्ट के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन है डी। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, तो ये होगी Shift+F5। राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रेजेंटेशन में इच्छा अनुसार स्लाइड का क्रम बनाकर स्लाइड शो करना है तो कमांड का प्रयोग करेंगे, तो कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे, कस्टम स्लाइड शो का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन स्पीड का विकल्प निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत उपस्थित होता है, तो किसके अंतर्गत उपस्थित होता है, एनिमेशन के अंतर्गत।
राइट आंसर ऑप्शन डी, इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान का एक एक्सेस चैनल है। कंप्यूटर के अंदर जो सूचनाएं आदान प्रदान करने का जो एक्सेस चैनल है वो कौन सा है, वो है पोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें, टीसीपी या आईपी एक है, ये कैसे सॉफ्टवेयर है, तो ये है प्रोटोकॉल। राइट आंसर ऑप्शन सी। टीसीपी या आईपी मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग, टीसीपी या आईपी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है ईमेल के लिए, रिमोट लॉगिंग सर्विस के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, यानी तीनों के लिए ही टीसीपी या आईपी का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। आगे हम बात करें, HTTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है, किसके लिए, HTTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कितना है, तो ये है 80। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा यूडीपी डाटाग्राम का भाग, यूडीपी डाटाग्राम का भाग है, तो कौन सा है, ये है सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, चेकसम, यानी ये तीनों ही किसके भाग है, यूडीपी डाटाग्राम के भाग है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से असत्य कथन, असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। एफटीपी दो होस्ट के बीच फाइलों को स्थानांतरित कर सकता है, टीएफटीपी टीसीपी पर निर्भर करता है, टैलेंट का उपयोग रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है, एसएमटीपी मेल संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो असत्य कथन कौन सा है, टीएफटीपी टीसीपी पर निर्भर करता है, ये कथन क्या है, गलत। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे हम बात करें कि एसएमटीपी के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, किसके लिए, एसएमटीपी के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कितना है, तो ये है 25। राइट आंसर ऑप्शन सी। एसएनएमपी का प्रयोग किया जाता है, एसएनएमपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, नेटवर्किंग मैनेजमेंट के लिए, किसके लिए किया जाता है, नेटवर्किंग मैनेजमेंट के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। इंटरनेट सर्विस कौन प्रदान करता है, इंटरनेट सर्विस है वो कौन प्रदान करता है, तो ये करता है आईएसपी, कौन करता है, आईएसपी। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा यूजर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, किस तरीके के द्वारा कोई भी यूजर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, तो किसके द्वारा हो सकता है, पीपीपी, एसएलआईपी के द्वारा, डायल अप के द्वारा, यानी तीनों के द्वारा यूजर है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रदान करता है, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट है जो कोई भी क्लाइंट जुड़े तो उसे आईपी एड्रेस प्रदान करता है, तो ये कौन सा है, डीएचसीपी, कौन सा है, डीएचसीपी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वर साइड प्रोसेसिंग लैंग्वेज नहीं, सर्वर साइड प्रोसेसिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, जावा स्क्रिप्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे हम बात करें कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से यूजर के कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से यूजर के कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, डाउनलोडिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी। HTTPS में एस का अर्थ है, इसमें HTTPS में एस का अर्थ क्या होगा, इसका होगा सिक्योर्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो इंटरनेट के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन सा है, डोस। वेब ब्राउजर की भी आवश्यकता होती है, मोडेम की भी आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी आवश्यकता होती है, डोस की आवश्यकता नहीं होती। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है HTTP का। आगे हम बात करें, IPv6 में आईपी पते का आकार कितना बिट्स है, IPv6 में आईपी पते का आकार कितने बिट्स है, तो ये कितना है, 128। एक सेवा जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं किसी अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है, वह एक सेवा जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं किसी अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम टैलेंट। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें, एक इंटरनेट सेवा जो उपयोगकर्ता को किसी फाइल को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है,
एक इंटरनेट सेवा जो उपयोगकर्ता को किसी भी फाइल को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, तो उसे क्या कहेंगे? एफटी। राइट आंसर ऑप्शन है बी। पूरक प्रोटोकॉल जो किसी ईमेल में गैर ASCII वर्ण में उपयोग की अनुमति देता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। तो उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे MIM। आगे बात करें, पूरक प्रोटोकॉल जो ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करता है उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। पूरक प्रोटोकॉल जो ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करता है उस प्रोटोकॉल को क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा POP। राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बात करें, उपयुक्त TCP या IP प्रोटोकॉल में आधिकारिक नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा SNMP। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसी वेब ब्राउज़र की निम्न में से कौन सी विशेषता वेब पेज के एड्रेस को सेव करने में मदद करती है, ताकि पूरे URL को टाइप करने की बजाय उसका सीधा इस्तेमाल किया जा सके? तो इसे क्या कहेंगे? बुकमार्क। आगे बात करें, इंटरनेट में प्रबंधन घटक जिसका उपयोग प्रबंधित वस्तुओं के सेट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे SMI। राइट आंसर ऑप्शन ए। ISP अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक द्वारा आदान प्रदान करता है। ISP अपने नेटवर्क के बीच किसको इंटरनेट ट्रैफिक द्वारा आदान प्रदान करता है? तो ये करता है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा। आगे बात करें कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस को डाटा संचार में रिसोर्स शेयर करने के लिए परस्पर जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। दो या दो से अधिक डिवाइसों को डाटा संचार या रिसोर्स शेयर करने के लिए परस्पर जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे नेटवर्क। आगे है कि एक स्थानीय नेटवर्क जिसका प्रयोग स्कूल, स्मारक और ऑफिस में किया जाता है या के अंतर्गत किया जाता है, तो इस प्रकार के नेटवर्क को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर ऑप्शन सी। लोकल एरिया नेटवर्क में एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी LAN के अंदर एक मास्टर कंप्यूटर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वर। राइट आंसर ऑप्शन सी। MAN का पूर्ण रूप क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से लोकल एरिया नेटवर्क के संदर्भ में असत्य कथन है। LAN सबसे विश्वसनीय नेटवर्क होता है। LAN में पेरिफेरल डिवाइसों को शेयर करना आसान होता है। LAN में नए कंप्यूटर को सैटेलाइट के द्वारा जोड़ा जा सकता है। LAN में सामान्यतः डाटा ट्रांसफर की गति 10 Mbps से 100 Mbps होती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कि LAN में नए कंप्यूटर को सैटेलाइट के द्वारा जोड़ा जाता है। ये कथन क्या है? गलत। शहरों में केबल टीवी नेटवर्क किसका उदाहरण? शहरों के अंदर जो केबल टीवी लगाए जाते हैं वो किसका उदाहरण है? तो वो है MAN। इंटरनेट किसका उदाहरण? इंटरनेट है वो किसका उदाहरण है? ये है WAN का। आगे हम बात करें, ईथरनेट एक प्रकार का नेटवर्क है, तो ये कैसा नेटवर्क है? ये है LAN नेटवर्क। एक सर्वर जो स्टोरेज एरिया से जोड़ने के लिए बनाया जाता है नेटवर्क कहलाता है। तो इस प्रकार के नेटवर्क को क्या कहेंगे? SAN। CAN का पूर्ण रूप क्या होगा? कैंपस एरिया नेटवर्क। राइट आंसर ऑप्शन सी। ईमेल तथा सोशल नेटवर्क, ये लास्ट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी को ऑनलाइन संदेश भेजने और तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संदर्भित करता है। जब हम किसी को ऑनलाइन संदेश भेजते हैं और उसकी तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जो संदर्भित करता है उसे क्या कहेंगे? इंस्टेंट मैसेज। क्या कहेंगे? इंस्टेंट मैसेजिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है कि इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में शामिल, किसमें? इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में शामिल फाइल ट्रांसफर, शेयरिंग स्क्रीन, चैट मैसेज, ऑडियो एंड वीडियो कॉल, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर ये तीनों ही शामिल। क्या क्या? फाइल ट्रांसफर, शेयरिंग स्क्रीन, चैट मैसेज, ऑडियो एंड वीडियो कॉल। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक IMS सॉफ्टवेयर नहीं है? IMS सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? गूगल हैंगआउट, याहू मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, गूगल क्रोम। तो IMS सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये नहीं है गूगल क्रोम। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन IMS का एक प्रकार नहीं है? IMS का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है?
ये है नेटिव IMS। राइट आंसर ऑप्शन सी। एप्लीकेशन बेस्ड IMS, ये IMS का प्रकार है। वेब बेस्ड IMS, ये भी IMS का एक प्रकार है। IMS मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? IMS मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। राइट आंसर ऑप्शन सी। ट्वीट आमतौर पर के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्विटर का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सोशल नेटवर्किंग के लिए। इसके लिए सोशल नेटवर्किंग के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग है वो क्या है? तो ये है ए वेबसाइट वेयर यू राइट स्टोरी ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं? सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं, तो कौन सी नहीं है? विंक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सॉफ्टवेयर है? ईमेल सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये है MS आउटलुक। ये क्या है? ईमेल सॉफ्टवेयर। राइट आंसर ऑप्शन ए। ईमेल का पूर्ण रूप है, ईमेल का पूरा नाम। तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा गया एक अवांछनीय ईमेल संदेश है। एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा गया एक अवांछनीय ईमेल, उसे क्या कहेंगे? अटैक, वायरस, स्पैम, इनबॉक्स। तो जो अवांछनीय मेल भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? स्पैम। राइट आंसर ऑप्शन सी। अनचाहा या अवांछनीय ईमेल को क्या कहा जाता है? अनचाहा या अवांछनीय ईमेल को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं स्पैम। राइट आंसर ऑप्शन डी। ईमेल निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिलीवर किया जाता है? कंप्यूटर, फैक्स मशीन, मैसेज सर्विसर, पोस्टल कोरियर। तो ईमेल है वो किसके द्वारा डिलीवर किया जाता है? तो ये किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ईमेल में त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने का सुविधाजनक स्थान है। ईमेल से त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने का सुविधाजनक स्थान क्या होता है? तो ये होता है एड्रेस बॉक्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन का उदाहरण? किसका? सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन का उदाहरण कौन सा है? तो यह है वेबिनार। वेबिनार है वो किसका उदाहरण है? सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन का उदाहरण है। आगे हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट का उपयोग करते हुए संचार का एक तरीका नहीं है? इंटरनेट का उपयोग करते हुए संचार का एक तरीका नहीं है। कौन सा नहीं है? फिशिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट संचार की विशेषता है? इंटरनेट संचार की विशेषता है कम्युनिटी बिल्डिंग, इंटरएक्टिव, इमीडिएटली, उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों ही विशेषता किसकी है? इंटरनेट संचार की। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसमें डिजिटल ऑडियो फाइलें शामिल है? डिजिटल ऑडियो फाइलें किसमें शामिल होती हैं? ये शामिल किसमें होती है? पॉडकास्टिंग के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे हम बात करें, इंटरनेट पर वेब कास्टिंग को कहा जाता है। इंटरनेट के ऊपर जो वेब कास्टिंग होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, खालिस्तान बनाने के लिए वेब वर्डप्रेस का प्रयोग किया जाता है। किसका? वर्डप्रेस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ब्लॉग्स के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी।